अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत ऑफ सिंध में जॉब्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। उसकी जो सबसे पहले वैकेंट पोस्ट है हमारे पास है वो है जूनियर क्लार्क की। जूनियर क्लार्क जो हैं बीपीएस 11 ग्रेड का होता है। उसकी टोटल असामियाँ जो हैं जो वैकेंट पोस्ट हैं वो पूरे सिंध के अंदर 142 हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वालिफ़िकेशन बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने जो मांगी है वो हमसे मांगी है बैचलर मीन्स के हायर एजुकेशन कमीशन HEC की जानिब से तस्लीम शुदा किसी भी यूनिवर्सिटी से कम सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन मीन्स कि अगर आपने बीकॉम की हुई है, BSc की है, BA की है, BE की है, BBA किया या कुछ भी बैचलर डिग्री चाहे वो 2 साल की हो या 4 साल की हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न मीन्स कि फ़र्स्ट और सेकंड। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आप नॉट एलिजिबल हैं। अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आते हैं सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से कम मीन्स के 6 महीने का जो कोर्स होता है, जो भी इंस्टीट्यूट हो आपका, वहाँ से आपने कम से कम 6 महीने का एक शार्ट कोर्स कंप्यूटर का जिसको हम CIT कहते हैं या MS ऑफिस 6 महीने का आपने किया हो और वो इंस्टीट्यूट सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर हो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। 2 रिक्वायरमेंट हैं, एक है बैचलर, दूसरी शॉर्ट कोर्स 6 महीने का आपके पास अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हैं जूनियर क्लार्क BPS 11 के लिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट है अकाउंट क्लार्क। उसका जो BPS स्केल है वो है BPS 9। उसकी जो टोटल वैकेंट पोस्टें हैं वो हैं 75 पूरी सिंध के अंदर। उसकी जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री कौन सी हो, BBA फाइनेंस हो या BS फाइनेंस हो या BCom हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न मीन्स के अगर आपके पास BCom है, BS फाइनेंस है या BBA है या MBA है तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास BA है, BSc है, BE है तो आप नॉट एलिजिबल हैं अकाउंट्स क्लार्क BPS 9 के लिए। उसके बाद आती हैं रूरल डेवलपमेंट विंग, जो इनकी दूसरी विंग है। उनके लिए इनको चाहिए विलेज डेवलपमेंट सुपरवाइज़र जो है BPS 11 ग्रेड। इसकी टोटल वैकेंट पोस्टें जो हैं वो हैं 22। उसके लिए इन्होंने जो डिग्री मांगी है वो कोई भी हो आपकी ग्रेजुएशन, लेकिन कम से कम सेकंड डिवीज़न हो मीन्स के फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न। अगर थर्ड है तो आप नॉट एलिजिबल हैं। सेकंड बैचलर डिग्री मींस के BSc हो, BA हो, BCom हो, BBA हो, BE हो, BS हो, किसी में भी हो, आपका BA जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कोई भी डिग्री हो, सिर्फ बैचलर हो, वही आप अप्लाई कर सकते हैं विलेज डेवलपमेंट सुपरवाइज़र के लिए। उसके बाद आता है दारोगा जो है BPS 5 स्केल। उसकी टोटल जो तादाद है वैकेंट पोस्ट हैं पूरी सिंध के अंदर वो हैं 17। उसकी इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है आपकी मैट्रिक साइंस ग्रुप में हो। अगर आपकी आर्ट्स ग्रुप में है तो आप नॉट एलिजिबल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक, वो भी साइंस ग्रुप वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एज की मांग, एज कौन से एलिजिबल हैं। जूनियर क्लार्क और अकाउंट्स क्लार्क और डेवलपमेंट विलेज डेवलपमेंट सुपरवाइज़र, ये 3 पोस्टें हैं। इनकी जो एज है कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल और 5 साल और जो है एज रिलेशन में मिल जाता है मीन्स कि 21 साल से लेकर 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा लास्ट में आता है दारोगा। दारोगा में भी 18 साल इन्होंने दी हुई है, कम से कम आपकी एज 18 साल से लेकर 33 साल तक हो तभी आप एलिजिबल हैं। इसकी जो टाइम पीरियड है अप्लाई करने का इन्होंने 15 दिन दिए हुए हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर वही है, आप सिंध जॉब पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे या लिंक होगा आपका जो STS आपने टेस्ट पास की थी,
मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन वाली, आप ग्रेजुएशन कैटेगरी वाले जो हैं ग्रेजुएशन में अप्लाई करेंगे, मैट्रिक कैटेगरी वाले दारोगा में अप्लाई करेंगे। आप जैसे अकाउंट बनाएंगे वहीं से डायरेक्ट आपका अप्लाई होगा sjp.gos.pk। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पियोन हो गए, दफ्तरी हो गए, छोटे स्केल है, 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, वो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके अटैच करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।